डॉक्टर साहब जरा गिफ्ट निफ्टी तो आपने बढ़िया दिखा दिया है, ग्लोब दिखाइए। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन्स पे गजब मूव्स हैं। जापान का बाजार तो माहौल बनाया हुआ है एकदम, और बाकी एशियन मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। सब खुले हुए हैं सिर्फ सिंगापुर को छोड़ के, और जो खुले हैं अच्छा ही कर रहे हैं। हैंडओवर अच्छा था। हम जब फ्राइडे को 3:30 बजे बंद कर रहे थे तब 3/4 से 1.25% का दबाव था। 3/4 से 1.25%, तीनों बेंचमार्क्स फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर क्या डाइजेस्ट किया, और आधे परसेंट के आसपास की मजबूती के साथ एक्चुअल सेशन हुआ, और आज सुबह की फ्यूचर्स भी स्लाइटली इन ग्रीन अप टू 1/4% कह लीजिए आप मजबूत। तो तब की पहली प्लेट ये है बढ़िया से ग्लोबल हैंडओवर, फेस्टिविटीज का तड़का जोड़ने के लिए। और रिजल्ट सीजन भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है, उस पर तो बाद में स्टॉक्स इन न्यूज़ पे चर्चा हो रही होगी। हरमाज गुड मॉर्निंग। अरे सबको दिखाइए स्क्रीन पे, सॉरी, एक ही बार में सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स कर दी जाएं। सब नहीं है क्या? हम दोनों ही जुड़े हैं क्या? ये आ गए। वैसा आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ, ये हो गया। अब भाई साहब काजू कतली लाए क्या? पानी है। अरे यार हॉलमार्क लाए थे, वो कौन सी होती है जो बहुत फेमस है आजकल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए? सोन पापड़ी। टीवी पर नहीं दिखाने के लिए नीचे रख लिया। हाँ, हॉलमार्क मूड कैसा है भाई? ये क्या है, ग्लोबल मूड इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? नहीं, थोड़ी सी रिकवरी है। गुड मॉर्निंग आशीष, पहले तो आप और आपको सभी को दिवाली की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मूड थोड़ा सा सुधरा इसलिए है क्योंकि जो कंसर्न्स हमने शुक्रवार को जाहिर किए थे वो थोड़े से कम होते हुए नजर आए हैं। रीजनल बैंक्स को लेकर के बात की थी, तो शुक्रवार को पहले जब हम बात कर रहे थे, बाजार बंद होते थे तो डाउ फ्यूचर्स एक वक्त पर 500 अंक नीचे थे। फिर थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई क्योंकि ये जो रीजनल बैंक्स थे उनके नतीजे आने शुरू हुए। और एक क्लाइंट, उसका डिफॉल्ट, उसका इशू, उससे ज्यादा नहीं, सिस्टमिक रिस्क नहीं है। सिस्टमिक रिस्क नहीं है, और काफी सारे बैंक्स जिन्होंने नतीजे पेश किए वो अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, क्योंकि अनुमान काफी कमजोर थे। उन कमजोर अनुमानों के मुकाबले ठीक ठाक नतीजे थे, तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी राहत मिली कि उस वजह से एक सिस्टेमिक रिस्क बढ़ने का जो खतरा था वो फिलहाल के लिए टल गया है। ऐसा नतीजे जो आए थे फर्स्ट थर्ड बैंकॉर्प के, एलाई फाइनेंशियल के, इन सभी के, और ट्रस्ट फाइनेंशियल के सीईओ ने तो ये भी कहा कि हम क्रेडिट रिस्क को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं और हमारी एसेट क्वालिटी को ऐसा कोई खतरा नहीं है, हमारी एसेट क्वालिटी तो बढ़िया है। तो उस वजह से, और टैरिफ्स को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो चीन पर टैरिफ लगने की बात चल रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। जो 100% का टैरिफ हम लगाने की बात कर रहे थे, स्कॉट बेसेंट ने भी व्हाइट हाउस के एक इवेंट में ये कहा कि चीन के साथ जो मामला तूल पकड़ रहा था वो अब थोड़ा सा डीएस्केलेट हुआ है। इस हफ्ते उनकी और चीन के जो वाइस प्रीमियर है ले हफंग, उनकी मुलाकात होने वाली है मलेशिया में, और उनके साथ स्कॉट बेसेंट ने ये भी कहा कि जो सम्मान हम चीन का कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि चीन भी उसी तरह से हमारा सम्मान करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर ये कहा कि चीन के साथ बातचीत चल रही है, और इस महीने के आखिर में दक्षिण कोरिया में जो एपैक समिट होने वाली है वहाँ पर वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तो उस वजह से भी थोड़ी सी राहत जो है बाजार को मिली। टैरिफ को लेकर के जो ऑटो टैरिफ्स लगाए गए थे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो यूएस में गाड़ियां बना रहे हैं वो 2 साल तक टैक्स एग्जेम्पशंस ले सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सारे जो उन्होंने प्रावधान दिए थे वो 2 साल की अवधि को बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। तो ये एक और पॉजिटिव बात निकल कर आई। काफ़ी सारी चीज़ों पर टैरिफ जो लगे थे वो कम किए गए हैं। अब उसकी सूची तो आधिकारिक तौर पर हमें पता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही है कि काफ़ी सारी चीज़ों पर कम किया गया है टैरिफ, ऑटो पार्ट्स हो चाहे जो हो। और ट्रक इंपोर्ट्स जो यूएसएमसीए के अंतर्गत आते हैं उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन बसेस पर लगेगा। और जो ऑर्डर था, जो 25% जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी मीडियम और हैवी ट्रक्स के इंपोर्ट्स पर, और 10% की बसेस ड्यूटी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी, वो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। इस पर हस्ताक्षर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए। एक और चीज़ ये हुई है कि यूएस में प्रोटेस्ट काफ़ी सारे चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। व्हाइट हाउस के कुछ हैंडल्स जो है ट्रंप की टीम के, वो डोनाल्ड ट्रंप को एक राजा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुट वुकुट पहनाकर वो व्हाइट हाउस पे खड़ा कर रहे हैं उनको। तो ये इस वजह से लगभग 2500 प्रदर्शन पूरे अमेरिका में हुए कि भाई हम किसी राजा वाजा का साथ नहीं देंगे, हम एक लोकतांत्रिक देश है। और काफ़ी सारी चीज़ें थी कि जो सेना का जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है काफ़ी सारे शहरों में, ले ऑफ्स जो हुए
है, बजट में कटौती हुई है, वैक्सीन्स को लेकर के जो बातचीत चल रही है, उन सभी की वजह से प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन पूरे यूएस में जो है देखने मिल रहे थे। और एक और चीज़ कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हल्ला मचाकर जो सीज फायर करवाया था इजराइल और गाजा के बीच में, वो पहले ही खत्म हो गया। और पहले तो इजराइल अब ये कह रहा है कि हमास ने हमारे सेना पर हमला किया, जिसकी वजह से हमारे जो 2 सैनिक थे वो मारे गए। फिर जाकर के उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि 44 लोगों को इजरायली सेना ने मार गिराया रविवार को। तो एक बहुत ही फ्रैजाइल सा सीज फायर है। ये एक अर्निंग्स हैवी हफ्ता है। नेटफ्लिक्स के, टेस्ला के, इंटेल के सभी के नतीजे आने हैं इस हफ्ते, और इस हफ्ते शुक्रवार को महंगाई का आंकड़ा आना है। तो इस वजह से हैंडओवर थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब वो कितनी देर तक सुधरा हुआ रहेगा ये सब्जेक्टिव है, ये वक्त बताएगा। 5 दिन की दिवाली सेलिब्रेशन। ठीक है, ये ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है।